कैलाश पर्वत की रमणीय तलहटी में, जहां मंदाकिनी नदी रजत धारा सी बहती थी और देवदार के वृक्ष आकाश से बातें करते थे, दो प्राचीन ऋषि महर्षि वशिष्ठ और देवर्षि नारद एक गहन चर्चा में लीन थे। वातावरण शांत था, केवल पक्षियों का कलरव और नदी की कलकल ध्वनि ध्यान भंग कर रही थी। महर्षि वशिष्ठ, जिनका मुखमंडल ज्ञान की आभा से दीप्त था, कह रहे थे, हे देवर्षि, मनुष्य का जीवन उसकी बुद्धि और विवेक से ही संचालित होता है। बुद्धि ही उसे सही और गलत का भेद बताती है, कर्म करने की प्रेरणा देती है और संकटों से उबारती है। भाग्य तो केवल एक संयोग मात्र है। वीणा धारण किए सदा भ्रमणशील देवर्षि नारद ने अपनी जटाओं को सहलाते हुए प्रतिवाद किया, नहीं महर्षि, आपकी बात पूर्ण सत्य नहीं। बुद्धि कितनी भी तीव्र क्यों न हो, यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो मनुष्य तिनके की भांति बह जाता है। बिना भाग्य के सहयोग के बुद्धि पंगु है। कर्म का फल भी तो भाग्य से ही निर्धारित होता है। दोनों ऋषियों के बीच यह शास्त्रार्थ गहराता जा रहा था। उनके तर्क अकाट्य थे और दोनों ही अपने पक्ष पर अडिग थे। यह चर्चा इतनी तीव्र हो गई कि इसकी गूंज ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। सृष्टि के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जो अपने कमल आसन पर विराजमान थे, इस रोचक बहस को सुन रहे थे। उनके अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने सोचा, यह सनातन प्रश्न है, भाग्य बड़ा या बुद्धि? इसका उत्तर केवल तर्क से नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही मिल सकता है। ब्रह्मा जी ने अपनी योगमाया से भाग्य और बुद्धि को साकार रूप में अपने समक्ष प्रकट किया। भाग्य एक तेजस्वी स्वर्ण आभूषणों से लदे आत्मविश्वास से भरे देवता के रूप में प्रकट हुए, जिनके नेत्रों में भविष्य की झलक थी। वहीं बुद्धि एक शांत सौम्य श्वेत वस्त्र धारिणी देवी के रूप में प्रकट हुई, जिनके ललाट पर ज्ञान का तेज था और हाथों में ज्ञान की पोथी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भाग्य दे, हे बुद्धि देवी, मैंने महर्षि वशिष्ठ और देवर्षि नारद का शास्त्रार्थ सुना। आप दोनों ही सृष्टि के संचालन के लिए अनिवार्य हैं, परंतु आज यह निर्णय होना आवश्यक है कि मनुष्य के उत्थान पतन में किसका प्रभाव अधिक है। अतः मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। भाग्य और बुद्धि दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, पृथ्वी लोक पर अवंती राज्य के निकट घने वन में ध्रुव नाम का एक अत्यंत निर्धन लकड़हारे का पुत्र रहता है। वह स्वभाव से सरल और नेक है, परंतु अत्यंत भोला और दुर्भाग्यशाली है। उसकी बुद्धि सामान्य है, पर भाग्य ने कभी उसका साथ नहीं दिया। तुम दोनों बारी बारी से उस पर अपनी कृपा बरसाओगे और यह सिद्ध करोगे कि कौन उसे साधारण जीवन से उठाकर सम्राट के पद तक पहुंचा सकता है। पहले, हे बुद्धि देवी, आप उससे अपना प्रभाव हटा लेंगी। बुद्धि देवी ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा पितामह, और उन्होंने अपनी ज्ञानदायिनी दृष्टि ध्रुव से हटा ली। अध्याय 1, बुद्धि का प्रस्थान और भाग्य का खेल। बुद्धि देवी के प्रभाव हटते ही ध्रुव के जीवन में विचित्र परिवर्तन आने लगे। वह पहले से भी अधिक भोला और विचारहीन हो गया। उसकी सोचने समझने की शक्ति लगभग शून्य हो गई। वह दिन भर निरर्थक कार्यों में लगा रहता। उसकी बूढ़ी माँ, जो पहले ही गरीबी से त्रस्त थी, अब और भी चिंतित रहने लगी। एक दिन जब ध्रुव जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो भाग्य देव ने अपना खेल शुरू किया। उन्होंने मार्ग में स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली रख दी। ध्रुव उधर से गुजरा, उसकी दृष्टि थैली पर पड़ी। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उसे उठाकर उसकी जांच करता, पर बुद्धिहीन ध्रुव ने उसे पत्थर समझकर ठोकर मार दी और आगे बढ़ गया। थैली झाड़ियों में जा गिरी। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से राज्य का धूर्त मंत्री कुटिलाक्ष गुजर रहा था। उसकी तेज नजरों ने झाड़ियों में छिपी थैली को देख लिया। उसने तुरंत उतरकर थैली उठाई और स्वर्ण मुद्राएं देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। आहा, आज तो भाग्य खुल गया। वह बुदबुदाया और थैली लेकर चुपचाप महल की ओर चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी मूल्यवान वस्तु यहाँ लावारिस कैसे पड़ी थी।
अगले दिन भाग्यदेव ने ध्रुव के मार्ग में एक दुर्लभ चमत्कारी जड़ी बूटी रख दी। यह संजीवनी बूटी थी, जिसके लेप मात्र से बड़ा घाव भर सकता था और मृतप्राय व्यक्ति को भी जीवनदान मिल सकता था। ध्रुव ने उसे देखा, उसे वह साधारण घासफूस लगी। उसने उसे उखाड़ा और अपनी भेड़ों को खिलाने का सोचने लगा। तभी एक राहगीर वैद्य उधर से गुजरा। उसने ध्रुव के हाथ में संजीवनी बूटी देखी तो चौंक गया। उसने ध्रुव से पूछा, हे बालक, यह दिव्य बूटी तुम्हें कहाँ मिली? बुद्धिहीन ध्रुव ने लापरवाही से कहा, यहीं पड़ी थी। यह मेरे किसी काम की नहीं, आप चाहें तो रख लें। वैद्य ने सोचा, यह बालक मूर्ख है जो इसका मोल नहीं जानता। उसने ध्रुव को कुछ साधारण फल दिए और बदले में वह अमूल्य बूटी ले ली। वैद्य मन ही मन अपनी किस्मत पर इतराता हुआ चला गया। भाग्यदेव निराश नहीं हुए। उन्होंने तीसरा अवसर दिया। उन्होंने अवंती के महाराज विक्रमसेन का खोया हुआ राजसी मुकुट का एक छोटा अत्यंत मूल्यवान माणिक्य ध्रुव के रास्ते में गिरा दिया। ध्रुव को वह माणिक्य मिला। उसे वह एक सुंदर चमकीला पत्थर लगा। उसने उसे उठाया और खेलने लगा। उसे उछालते उछालते वह एक नदी किनारे पहुंचा और खेल खेल में माणिक्य को नदी में फेंक दिया। उसी समय मंत्री कुटिलाक्ष नदी किनारे टहल रहा था। उसने ध्रुव को माणिक्य फेंकते देख लिया। ध्रुव के जाते ही उसने गोताखोरों को बुलाकर माणिक्य निकलवा लिया। उसके कुटिल मस्तिष्क में एक नई योजना ने जन्म लिया। अध्याय 2, कुटिलाक्ष का षड्यंत्र। मंत्री कुटिलाक्ष वह राजसी माणिक्य लेकर सीधे महाराज विक्रमसेन के दरबार में पहुंचा। महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी अत्यंत रूपवती पुत्री राजकुमारी कल्याणी उनके पास बैठी थी। महाराज अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित थे, क्योंकि उन्हें उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। कुटिलाक्ष ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी जय हो। आज मुझे वन में भ्रमण करते हुए यह अद्भुत माणिक्य प्राप्त हुआ है। यह निश्चय ही आपके खोए हुए मुकुट का अंश है। इसे मुझे ध्रुव नामक एक तेजस्वी युवक ने दिया, जो वन में तपस्यारत रहता है। लगता है वह कोई साधारण युवक नहीं, अवश्य ही कोई दैवीय पुरुष है या किसी महान वंश का राजकुमार। कुटिलाक्ष जानता था कि महाराज अंधविश्वासी हैं और भविष्यवाणियों पर शीघ्र विश्वास कर लेते हैं। उसने जानबूझकर ध्रुव की झूठी प्रशंसा की। महाराज माणिक्य देखकर प्रसन्न हुए और कुटिलाक्ष की बात सुनकर और भी उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, मंत्री जी, यदि यह सत्य है तो यह राज्य के लिए शुभ संकेत है। उस तेजस्वी युवक को तुरंत दरबार में प्रस्तुत किया जाए। हम उसे सम्मानित करना चाहते हैं। कुटिलाक्ष मन ही मन मुस्कुराया। उसकी योजना सफल हो रही थी। उसने सोचा, इस मूर्ख ध्रुव को सामने लाकर मैं महाराज को विश्वास दिला दूंगा कि यही राजकुमारी के योग्य वर है। फिर मैं स्वयं विवाह करके या इस मूर्ख को माध्यम बनाकर राज्य पर नियंत्रण पालूंगा। सैनिक ध्रुव को ढूंढने निकल पड़े। ध्रुव अपनी कुटिया के बाहर बैठा मक्खियां उड़ा रहा था। जब सैनिकों ने उसे बताया कि महाराज ने उसे दरबार में बुलाया है, तो वह कुछ समझ न सका, पर डर के मारे उनके साथ चल पड़ा। अध्याय 3, बुद्धि का पुनरागमन और सत्य का उद्घाटन। दरबार में पहुंचकर ध्रुव भौंचक्का रह गया। इतनी शानो शौकत उसने कभी नहीं देखी थी। जब महाराज विक्रमसेन ने उससे माणिक्य के बारे में पूछा, तो बुद्धिहीन ध्रुव ने बड़ी सरलता से कह दिया, हाँ महाराज, एक सुंदर चमकीला पत्थर था, मैंने उसे नदी में फेंक दिया। यह सुनकर दरबार में हंसी छूट पड़ी। कुटिलाक्ष ने स्थिति संभालते हुए कहा, देखिए महाराज, यह युवक कितना विरक्त है। इसे सांसारिक मोहमाया छू भी नहीं गई। यह अवश्य ही महान आत्मा है। महाराज भी भ्रमित थे। तभी कुटिलाक्ष ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न राजकुमारी कल्याणी का विवाह इसी तेजस्वी युवक से कर दिया जाए। यह राज्य के लिए अत्यंत शुभ होगा।
महाराज ने सोचा, युवक भोला अवश्य है, पर शायद भाग्यशाली है और दैवीय अंश भी हो सकता है। उन्होंने विवाह की स्वीकृति दे दी। विवाह की तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। भाग्यदेव यह सब देखकर चिंतित थे। उन्होंने देखा कि बुद्धि के बिना उनका दिया हुआ कोई भी अवसर ध्रुव के काम नहीं आ रहा था, बल्कि उसे संकट में डाल रहा था। उन्होंने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया, पितामह, बुद्धि के बिना मेरा प्रयास व्यर्थ है। यह युवक संकट में फंस गया है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने बुद्धि देवी की ओर देखा। बुद्धि देवी समझ गईं। विवाह का दिन आ गया। ध्रुव को राजसी वस्त्र पहनाए गए, उसे हाथी पर बैठाया गया। बारात महल की ओर चली। रास्ते भर ध्रुव उलझलूल हरकतें करता रहा। कभी हाथी से कूदने की कोशिश करता, कभी राहगीरों पर हंसता। लोग उसे देखकर हैरान थे। जब विवाह मंडप में बैठने का समय आया, तो राजकुमारी कल्याणी, जो अत्यंत रूपवती और सुसंस्कृत थी, वर को देखकर चौंक गई। ध्रुव का व्यवहार अत्यंत असभ्य और मूर्खतापूर्ण था। उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। महाराज विक्रमसेन अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि कुटिलाक्ष और ध्रुव ने मिलकर उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने तुरंत ध्रुव को बंदी बनाने और मृत्युदंड देने का आदेश दिया। सैनिक ध्रुव को पकड़कर ले जाने लगे। ध्रुव भयभीत था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जैसे ही जल्लाद ने अपनी तलवार उठाई, बुद्धि देवी ने पुनः ध्रुव पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। क्षण भर में ध्रुव की चेतना लौट आई। उसकी बुद्धि जागृत हो गई। उसे सारा घटनाक्रम समझ में आ गया। उसे याद आया कि कैसे उसे स्वर्ण मुद्राएं मिली, कैसे उसने संजीवनी बूटी पाई और कैसे उसने माणिक्य नदी में फेंका था। उसे कुटिलाक्ष का धूर्त चेहरा भी याद आ गया। ध्रुव ने चिल्लाकर कहा, ठहरो महाराज, मुझे मृत्युदंड देने से पहले मेरी बात सुन लें। महाराज ने आश्चर्य से उसे देखा। ध्रुव के चेहरे पर अब भोलापन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता की चमक थी। उन्होंने सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक साधारण लकड़हारे का पुत्र हूँ। मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से विचित्र घटनाएं घट रही थीं, जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। मुझे मार्ग में स्वर्ण मुद्राएं मिली, जिन्हें मैंने पत्थर समझकर फेंक दिया। मुझे अमूल्य संजीवनी बूटी मिली, जिसे मैंने साधारण घास समझकर एक वैद्य को दे दिया। और आपके मुकुट का माणिक्य, जिसे मैंने चमकीला पत्थर समझकर नदी में फेंक दिया था, वह इस मंत्री कुटिलाक्ष ने गोताखोरों से निकलवाकर आपको दिया है और मेरे बारे में झूठी कहानी गढ़ी है। ध्रुव ने आगे कहा, हे राजन, यह मंत्री कुटिलाक्ष धूर्त और षड्यंत्रकारी है। इसने मेरे भोलेपन का लाभ उठाकर आपको धोखा दिया है। इसका उद्देश्य आपकी पुत्री से विवाह कर राज्य हथियाना था। ध्रुव ने फिर उस वैद्य का वर्णन किया, जिसे उसने संजीवनी बूटी दी थी, और गोताखोरों का भी उल्लेख किया। महाराज ने तुरंत उन सब की जांच करवाई। वैद्य और गोताखोरों ने ध्रुव की बात की पुष्टि की। कुटिलाक्ष का षड्यंत्र सबके सामने आ गया। महाराज विक्रमसेन ध्रुव की बुद्धिमत्ता और सच्चाई से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कुटिलाक्ष को कारागार में डाल दिया और ध्रुव से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे वीर युवक, तुमने न केवल अपनी निर्दोषिता सिद्ध की, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का भी पर्दाफाश किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस प्रशंसनीय है। राजकुमारी कल्याणी भी ध्रुव की बुद्धिमत्ता और उसके बदले हुए व्यवहार से प्रभावित थी। उसने विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। महाराज विक्रमसेन ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी कल्याणी का विवाह ध्रुव से कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ध्रुव, जिसने भाग्य के दिए अवसरों को बुद्धि के अभाव में गवा दिया था, अंततः अपनी बुद्धि और विवेक से ही सम्मान और सफलता प्राप्त कर सका। उपसंहार, श्रेष्ठता का निर्णय। ब्रह्मलोक में यह सारा दृश्य देखकर भाग्य देव का सिर लज्जा से झुक गया।
उन्होंने बुद्धि देवी के समक्ष हाथ जोड़ लिए और कहा, हे देवी, आप ही श्रेष्ठ हैं। मैं अवसर प्रदान कर सकता हूँ, परंतु उन अवसरों का सदुपयोग करना और संकटों से पार पाना तो बुद्धि का ही कार्य है। बुद्धि के बिना भाग्य भी निरर्थक है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सत्य है, भाग्य और बुद्धि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु बुद्धि वह दिव्य ज्योति है जो भाग्य के अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। मनुष्य को भाग्य के भरोसे नहीं, अपनी बुद्धि और कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। कैलाश की तलहटी में महर्षि वशिष्ठ और देवर्षि नारद भी ब्रह्मा जी के निर्णय से सहमत थे। देवर्षि नारद ने कहा, सत्य है महर्षि, बुद्धि ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। महर्षि वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, और जब बुद्धि के साथ सत्कर्म और विवेक जुड़ जाते हैं तो भाग्य स्वयं ही अनुकूल हो जाता है। इस प्रकार भाग्य और बुद्धि की श्रेष्ठता का सनातन प्रश्न एक बार फिर बुद्धि के पक्ष में हल हुआ, यह संदेश देते हुए कि मनुष्य का वास्तविक सामर्थ्य उसकी विचार शक्ति, विवेक और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता में ही निहित है। प्रिय दर्शकों, कृपया आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।